तो आज लेके आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में सीखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। पिछली क्लास में सीखा था कि इथेनॉल से इथीन कैसे बनता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। आज की वीडियो में सीखेंगे कि इथेनॉल से डाई इथाइल ईथर कैसे बनता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके मैकेनिज्म को भी सीखेंगे। देखो, इस वीडियो सीरीज में 4 से 5 वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म सीखने वाले हैं रिएक्शंस के मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं और पूरा 100% श्योर है कि 4 से 5 मैकेनिज्म जो आपको कराया जाएगा उनमें से एक ना एक कंफर्म आने वाले आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अपने पास क्या था, इथेनॉल था। इथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, साथ में 443 केल्विन। तो क्या बनता है, इथीन प्लस वाटर। इसका मैकेनिज्म मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूं। आज हम सीखेंगे कि अगर इथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और टेम्परेचर कितना लेते हैं, 413 केल्विन। कितना लेते हैं भाई, 413 केल्विन। तो क्या बनता है, डाई इथाइल ईथर। क्या बनता है, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, और साथ में क्या बनता है, वाटर। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, आज हम इसी को समझने वाले हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप जो मैकेनिज्म में होता है वो होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्या होता है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ H प्लस। क्या होता है, एडिशन ऑफ H प्लस। तो क्या होगा, अपने पास क्या होता है, इथेनॉल होता है। इथेनॉल है CH3 CH2 और एक क्या जुड़ा है, OH। अब एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम से क्या मिलेगा आपको, H प्लस। क्या मिलेगा, H प्लस। तो ये H प्लस है, H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, है ना, बिल्कुल। अब देख सकते हो इस ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखा है। तो जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उस पर 2 लोन पेयर आता है। क्या आता है, 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर आ गया, बिल्कुल। और ये क्या है, H प्लस। क्या है, H प्लस। अभी H प्लस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और आगे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये O और ये आके इसके साथ जुड़ गया और ये क्या जुड़ा हुआ है, H। अब देख सकते हो ऑक्सीजन ने यहाँ कितने बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया था। ये जो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया था, किसको दिया था, H प्लस को। इस ऑक्सीजन ने क्या किया था, अपने इलेक्ट्रॉन दिया था, किसको दिया था, H प्लस को। तो ऑक्सीजन ने दिया तो इस पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज। क्या जाएगा, प्लस चार्ज। क्या जाएगा, प्लस चार्ज। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, प्लस। या आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर क्या आता है, एक प्लस चार्ज आता है। क्या आता है, एक प्लस चार्ज आता है। बात समझ में आई। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे होता है, ध्यान से समझो। देखो, इस रिएक्शन में इथेनॉल से जब हम डाइथाइल ईथर बनाते हैं तो बेसिकली हम इसके 2 मोल लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 मोल। तो आपने 1 मोल का तो यूज कर लिया, बिल्कुल। 1 मोल और बच गया होगा, बिल्कुल। तो क्या होगा, CH3 CH2 और ये O और ये H, है ना, बिल्कुल। और क्योंकि इथेनॉल के कितने मोल होते हैं, 2 मोल। तो 2 मोल में से 1 मोल तो आपने यूज कर लिया, 1 मोल और बच गया होगा, बिल्कुल। तो 1 मोल और ले लिया और ये क्या बन गया आपके पास, CH3 ये CH2 और ये क्या O, यहाँ पे H और ये H, यहाँ पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब चलो बात ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता है ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। तो क्या होगा फिर, तो ये बॉन्ड टूटेगा। क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। किधर टूटेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा, टूटेगा। जब ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और देखो ऑक्सीजन पे पहले से पॉजिटिव था, जब ये बॉन्ड टूटा इस पर नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो वहां से क्या निकल जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव। अब इस पे क्या आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव। क्या आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव। और ये ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, इसने 2 बॉन्ड बना रखा है। अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर आता है। अब क्या करेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है
तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, क्या करेगा, दे देगा। तो यहाँ से तो ये वाटर निकल जाएगा बिल्कुल। तो क्या बनेगा, इसके प्रोडक्ट को मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये CH3 रहेगा, CH3 रहेगा, और ये क्या रहेगा, CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीजन ने लोन पेयर किसको दिया, इस कार्बन को, तो ये बन जाएगा CH2 और ये क्या, CH3, है ना, बिल्कुल। अब प्लस ये वाटर तो निकल चुका है, ये वाला पार्ट निकल चुका है, तो क्या निकल चुका है, वाटर। बात समझ में आई। अब देखो ऑक्सीजन ने फिर से कितनी बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड। तो जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई। फिर ये तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है डीप्रोटोनेशन। क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, H प्लस का एडिशन, और डीप्रोटोनेशन मतलब होता है H प्लस का निकलना। H प्लस का निकलना उसको क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन, और H प्लस के एडिशन क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। तो अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पहले से पॉजिटिव था, जब ये बॉन्ड टूटा इस पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या देंगे, कैंसल। तो क्या बनेगा फाइनली प्रोडक्ट आपका फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा CH3। मैं एक बार और लिख देता हूँ, ये क्या हुआ, CH3 CH2 O, ये H और ये H, और ये क्या, O के साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, CH2 और ये CH3। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या होगा, इस पे प्लस था, अब क्या होगा, इसका बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव किया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा फाइनली, ये बचेगा CH3 CH2 CH3 CH2, ये क्या O, और ये CH2 और ये CH3, और क्या निकल गया, H प्लस। क्या निकल गया, H प्लस। देखो डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, H प्लस का निकलना, और प्रोटोनेशन में क्या होता है, H प्लस का जुड़ना। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास ये जो बना, ये क्या बन गया आपका, डाइइथाइल ईथर। क्या बन गया, डाइइथाइल ईथर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है, इन दोनों में से एक हर 2 साल में, 1 साल में रिपीट होता है। ठीक है, तो इन दोनों का मैकेनिज्म मैंने आपको करा दिया, बहुत अच्छे से कर लो। 2 या 3 मार्क्स यहाँ से कंफर्म है कि 2 से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही आसान है। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।